आज जो यहाँ मंच सजाया गया है ग्रेटर ग्वालियर द्वारा, सर्वप्रथम तो मैं ग्रेटर के अध्यक्ष भाई दिलीप तपा, घनश्याम कंथर जी और उनकी पूरी टीम को साधुवाद देना चाहता हूँ कि समाज की एकजुटता के लिए, समाज के सामंजस्य के लिए उन्होंने इतने अल्प समय में निर्णय लेकर आज देश के प्रबुद्ध लोगों को यहाँ एकत्रित किया और सामंजस्य बैठाने के लिए जो मंच सजाया गया है, मैं सभी को नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ और सभागार में उपस्थित सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। बंधुओं, हमारे बुजुर्गों ने बड़ी मेहनत करके और आदरणीय यहाँ हमारे सभागार में उपस्थित डॉक्टर गोविंदास जी बरसैया जी भी उपस्थित है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ कि और भाई कमल तपा जी को भी प्रणाम करता हूँ कि इन लोगों के अथक प्रयासों से हम ऐसे व्यक्तित्व के धनी जो हमारे मात्र एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आदरणीय के कठल साहब, और उनसे 3 वर्ष अतिरिक्त लड़ाई लड़ने के बाद ये निर्वाचन 17 नवंबर को संपन्न कराने का जो सौभाग्य महासभा और यहाँ के चुनाव आयोग को किया गया, बड़े ही सभी को बड़ा गर्व हो रहा था और महसूस भी कर रहे थे कि चलो अच्छी महासभा का यहाँ निर्माण होगा। और आप सबको मैं हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब ने तो मुझे विजयश्री दिलाई थी, लेकिन धनबल के आगे मैं हार गया और धनबल जीत गया और बाहुबल और धनबल आज चुनाव में देखने को मिल रहा है। और परिस्थितियाँ जो आज निर्मित हुई हैं, इन सब का निश्चित रूप से हम सबको विचार करना होगा, इन पर विचार करना होगा। जैसा कि जानकारी के मुताबिक और विगत 1 फरवरी को जो यहाँ चुनाव यहाँ दिनारा में बैठक हुई और महामहिम द्वारा जो कहते तो अपने आप को हिटलर है, कई लोगों ने ऑडियो उनके वीडियो सुने हैं, देखे हैं, वो कहते हैं हिटलर है, हिटलर रहेंगे और हिटलर रहना भी चाहिए, हम गवाही है हिटलर रहेंगे, लेकिन समाज के लिए नहीं, जन्म के लिए। और जिस तरह से और जिस वातावरण में उन्होंने बैठक संपन्न की और सारे जो नियम कानून और हमारा विधान है उसको ताक पर रखकर जो उन्होंने कृत्य किया है, इसे हम मीटिंग ना कहते हुए एक कृत्य कहेंगे। चूँकि हमारे विधान में हमारे पूर्वजों ने जब इसकी स्थापना की थी तो एक विधान भी निर्मित किया था और समय समय पर हमारे पूर्वजों ने समय के आधार पर उसको परिवर्तित भी किया है। और जो लोग दायित्व में आए और जिन्होंने दायित्व संभाला उन्होंने उसका निर्वहन भी किया और उस पर हम चल के आए, तब हमारी इतनी विशाल महासभा का निर्माण हो सका। किसी भी संस्था का विधान उसकी रीढ़ की हड्डी होता है और यदि हम उसी से छेड़छाड़ करेंगे तो निश्चित रूप से फिजिकली जो हम व्यक्ति हैं, अगर हमारे रीढ़ की हड्डी का एक गुड़िया भी इधर उधर हो जाता है तो उठने बैठने लायक नहीं रह जाते। इन्होंने तो पूरे 1 से लेके 12 तक के पूरे गुड़ियों को हिला के रख दिया, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। हमारे विधान में व्यवस्था बनने की है, अध्यक्ष को अधिकार है, विधान में निर्मित है, लिखित है, लेकिन हम लोग व्यवहारिक भी कुछ काम करते हैं। जब हमारी टीम जीत के आती है, 13 पदों पर निर्वाचन जो संपन्न हुए, हम 13 पदाधिकारियों को कोऑर्डिनेट करते हैं। 13 पदाधिकारियों के कोऑर्डिनेशन से एक सामंजस्य बैठाते हुए उन समाज सेवियों को लेते हैं कि जिनकी वास्तविकता में महासभा में आवश्यकता है और जो समाज को कुछ दे सकते हैं और हमें सहयोग कर सकते हैं। हम ऐसे व्यक्तियों का मनोनयन करते हैं। मनोनयन हमें 40-45 का अधिकार है, लेकिन जो हमने देखा कि 125 और 150 पदों पर जो सृजित किए गए पदाधिकारी, ये विधान अनुरूप नहीं है। हमारा विधान कहता है कि आपको जरूरत पड़ने पर 150 नहीं, आप 250 करते, लेकिन एक उसकी परंपरा है। आप अपनी कार्यकारिणी में पहले 45 करते, एक कार्यकारिणी में बैठक रखते, बैठक में अपने जो आपने पद सृजित किए हैं उनको पारित कराते और अगली कार्यकारिणी में उन पर मनोनयन करते, तो एक वैधानिक व्यवस्था होती है। जहाँ तक आज अभी जैसे हमारे भाई दीपक जी ने बताया कि जो PDF आएगी उसमें हमें देखने को मिलेगा पद, परिवार और प्रतिष्ठा के जो अनुरूप लोगों को पद दिए गए हैं, तो ये भी चीज़ उचित नहीं है, समाज हित में नहीं है और समाज
को सही दिशा में ले जाने के लिए बहुत सी चीज़ें आवश्यक हैं। और सर्वप्रथम तो हम जो निर्वाचित पदाधिकारी हैं उन सबको आपस में सामंजस्य बैठाकर और अपने व्यवस्था विधान के अनुरूप करेंगे तो निश्चित रूप से समाज और संगठन आगे बढ़ेगा। हमने लोगों से चर्चा भी की और लोगों ने बताया भी कि भैया अब इस हिटलरशाही के आगे आज देखने को भी मिला है, क्षेत्रीय सभा के चुनाव में भी देखने को मिला है। और विशेष रूप से तो देखो, ये तो हमारे रामेंद्र भाई हैं या बिंदे में लोग हैं या अन्य बुंदेलखंड क्षेत्र के लोग हैं या गंगा जमुना के लोग हैं, सामंजस्य चुनाव हो गए। लेकिन जो चंबल को देखने को मिला वो भी हृदय विदारक है। चंबल जैसा चुनाव जो यहाँ क्षेत्रीय सभा का हुआ और जितना हर्षित महामहिम द्वारा या आदरणीय द्वारा किया गया और जिस तरह से फिर महासभा के चुनाव में धन बल का प्रयोग हुआ या धन बल के साथ साथ बाहुबल का भी प्रयोग हुआ और तंत्र का भी प्रयोग हुआ। यहाँ तंत्र भी मुझे कहने में कोई शंका नहीं होगी, आज तक किसी व्यक्ति ने किसी मंच से मेरे द्वारा कोई ऐसा शब्द नहीं सुने होंगे कि मैंने अमर्यादित भाषा में कोई बात कही हो या मैंने किसी पर कोई आक्षेप या वो लगाया हो। चुनाव मैंने एक नहीं लड़ा, मैं तो कहता हूँ सामाजिक व्यक्ति ऐसा हो, हमारे दादा वगैरह ने या आदरणीय कुशिया जी वगैरह या बुजुर्गों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है कि मैंने एक नहीं 3-3 चुनाव लड़े हैं, लेकिन किसी व्यक्ति ने किसी मंच से मैंने किसी के लिए कोई अपशब्द या दुर्व्यवहार या कोई ऐसी बात कही हो तो आज भी कोई कहते चुनाव हारने के बाद भी मैंने एक शब्द कहा हो। चुनाव की प्रक्रिया में क्या क्या धांधलियां हुई सबको सब कुछ अवगत है, लेकिन चुनाव का परिणाम जो आता है वो समाज का परिणाम होता है और व्यक्ति को उसे स्वीकार करना चाहिए। मैंने भी स्वीकार किया और आप सबका मैं हृदय से एक बार तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने मुझे भरपूर सहयोग प्रदान किया। और मैं चाहूँगा कि जो नवनिर्वाचित टीम है या हमारे और पूर्व हमारे बाद महामंत्री आए या जो लोग भी आए और आज सभागार में उपस्थित भी बहुत वरिष्ठ जन लोग यहाँ उपस्थित हैं, निश्चित रूप से हम सब लोग आज ऐसा निर्णय करें कि महासभा संगठित होकर सजग होकर समाज की सेवा कर सके। हम आज इस मंच से ये निर्णय लें तो ज़्यादा सार्थक होगा। और ग्रेटर द्वारा जो आयोजन किया गया है निश्चित रूप से देश की जो आज महासभा है, भले ही वो रजिस्टर्ड झांसी से हो, केंद्रीय कार्यालय झांसी से हो, लेकिन संचालित ग्वालियर से होती है और ग्वालियर की जो आवाज़ उठती है वो पूरे हिंदुस्तान में गूंजती है। और ग्वालियर के लोगों में जो जज्बा है जो ग्वालियर के लोग देते हैं समाज को, वो मैं नहीं जानता कि कोई समाज अन्य समाज हमारे देश की देती होंगी। मैं सभी का एक बार पुनः सभी को बहुत बहुत प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे जो प्रश्न काल आएगा या जो भी सुझाव मांगे जाएंगे देने को तत्पर हूँ। और मैं आज इस मंच के माध्यम से ये वचन भी देता हूँ, सभी अपने समाज सेवियों को जो समाज के हित में विधान के अनुरूप काम करेंगे उन्हें सदैव सहयोग प्रदान करता रहूँगा। ये मैं अपनी वाणी से आप सबको वचन देता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय गौरव।